हाँ जी, साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी साहिब। साहिब हाँ जी, हाँ जी, बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी कोटि सतनाम। कोटि प्रणाम साहिब को। साहिब को प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, सतनाम। साहिब कुछ भगत के फोन आ रहे थे, वो शंका ये थी कि जैसे मान लो कि जब बैराग साहब को शब्द प्रकट नहीं हुआ, बैराग साहब को सार शब्द नहीं मिला, तो नितिन साहब को कैसे मिल गया? सार शब्द भाई लेने देने की चीज नहीं है कि नितिन को प्रकट नहीं हुआ कि किसी को प्रकट नहीं हुआ। गुरु का काम होता है भेद बताना। अच्छा। जैसे मान के चलो आपके गुरु ने आपको बता दिया, मतलब ये मान के चलो किसी के गुरु ने किसी चेले को बता दिया कि जमीन के नीचे 200 फुट पानी है, 200 फुट के नीचे पानी है जी। अब गुरु को भी भेद पता है और चेले को भी भेद पता है जी। अब गुरु ने तो खुदाई करके प्राप्त किया है, लेकिन चेले ने प्राप्त नहीं किया, उसको पता है लेकिन खुदाई नहीं करी। अब उसको क्या किया, लोगों ने मिलके वहाँ पे उसको गुरु गद्दी दे दी। अच्छा। अब गुरु तो गद्दी दे दी, अब भेद उसे पता है। अब वो आने वाले चेले जो होंगे उसको भेद बता दिया उसने कि 200 फुट नीचे पानी है। अब जो चेला उसकी बात पे अटल होके खुदाई करेगा जी, क्या उसको पानी नहीं मिलेगा? मिलेगा साहब, 100% मिलेगा। जरूरत है वो, इसलिए मिलेगा वो उसको, जरूरत हाँ, बिल्कुल। अब यही बात इतनी सी होती है कि गुरु और चेले दोनों को भेद पता है। जैसे गोरखनाथ और मचंदर दोनों को भेद पता था शब्द का जी, जो कि गुरु ने दिया चेले को, चेले ने जाना गुरु से। लेकिन मचंदर नाथ कहाँ रह गया और गोरखनाथ कहाँ पहुँच गया, इसमें कैसे भेद हो गया? मचंदर नाथ कहाँ चला गया था पता है आप लोग को? और गोरखनाथ कहाँ पहुँच गया था, कितना बड़ा सिद्ध हो गया था? बिल्कुल साहब। भेद एक ही, नाम एक ही, लेकिन गुरु रह गया, गुड़ चेला हो गया शक्कर, वो कैसे हो गया? जी साहब। यही भेद है। कबीर साहब कहते हैं गुरु करे सो ना कर, गुरु कहे सो कर। जी। ये क्यों बोला कबीर साहब ने? इस वाणी को 1000 लोग बोलते हैं लेकिन कोई भेद नहीं जानता इसका। क्यों? क्योंकि इसका भेद कोई खोल ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने ये भेद खोल दिया तो गुरु की महत्ता ही खत्म हो जाती है। जी साहब। इसका मतलब ये है कि गुरु करे सो ना कर। जैसे गुरु ने सत्संग किया, बड़े ऊंची ऊंची बातें बताई जी, और उसके बाद क्या किया? उसके बाद व्यसन में चला गया, दारू पी ली उसने, जी, मीट खा लिया, अंडे खा लिए और कहीं वैश्यवर्ती में चला गया। जी। अब तुमने देख लिया गुरु को कि यार गुरु तो ये काम कर रहा है। अब साहिब कह रहे गुरु करे सो ना कर, क्योंकि तुम एक बार सोचो कि गुरु कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जी। इसलिए साहिब ने मना कर दिया कि गुरु तेरा कुछ भी कर रहा है वो मत कर, गुरु कहे सो कर। सही है। क्योंकि गुरु वही कहेगा जो कबीर साहब कह के गए हैं, उसके विपरीत कह ही नहीं सकता वो गद्दी पे बैठ के, नहीं तो लोग खुद ही उतार देंगे उसे कि ये कैसा गुरु है। क्योंकि चेले को केवल गुरु का कहा मानना है और कुछ नहीं। जो गुरु कह रहा है उसको करो। क्यों? क्योंकि गुरु वही कह रहा है जो संत महात्मा कह के गए हैं। अब वो खुद क्या कर रहा है इसका तुम्हारा मैटर नहीं है। सही है। तुम्हारा मैटर नहीं है कि गुरु क्या कर रहा है, तुम वही करोगे, जाने दो। उसकी करनी उसकी है, तुम्हारी करनी तुम्हारी है। जी सर, समझ रहे हो ना? बिल्कुल। लेकिन साहब वो फिर सवाल ये उठता है कि जैसे मान लो कि आपने पूछा तो होगा कि भाई ये शब्द यही है क्या? देखो जी, जब मैंने शब्द को गुरु की दया से प्राप्त किया जी, और मैंने जब आ को खंडन किया जी, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि गुरु जी मेरे सामने ही देते थे। हाँ जी, 10 साल से मैं यही तो देख रहा हूँ। हाँ जी, तब मैंने गुरु जी को साफ बोल दिया था कि भाई ये वो आवाज है ही नहीं, ये वो शब्द है ही नहीं, आप इसको क्यों देते हो? सीधी सी बात है, अनुभव ज्ञान है। देखो, अगर मुझे गुरुजी आ देते और मैं आगे चेले को आ देता तो मुझे कभी पता ही ना लगता कि ये आवाज भिन्न है। अगर मैं केवल कथनी पे होता ना तो जो गुरु दे रहा है वही मैं आगे देता। लेकिन कबीर साहब ने इसलिए काट काट करी, जब लग ना देखूं अपनी नैनी, तब लग ना मानू गुरु की कहनी। जब अपनी नैनी से देख लिया तो उसका भेद पता लग गया कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। आ क्या है? कुछ भी नहीं है। सत्य। वहां पर मतभेद हो गया। मतभेद इन द सेंस ये नहीं हो गया कि बिल्कुल ही मतभेद हो गया। मैंने यही बोला था, मैंने कहा गुरुजी ये जो आप देते हो ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो वस्तु ही बिल्कुल भिन्न है बिल्कुल, और उसका तो कोई बयान ही नहीं कर सकता। मुंह से तो आप बोल के दे ही नहीं सकते उसको। जैसे मान के चलो एक हारमोनियम लगातार आप किसी भी सुर को बजाओ, किसी भी सुर को बजाओ लगातार, और 1 घंटे के किसी भी सुर को बजाओ,
एक बांसुरी के किसी भी एक सुर को बजाओ, एक वीणा के एक सुर को ही लगातार खींचो। अब तुम मुंह से कैसे बता पाओगे कि कौन, मान के चलो वीणा की आवाज बतानी है कि वीणा की आवाज है, तो कैसे बताओगे मुंह से? नहीं बता भाई तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, आ सुरी निकालोगे। हारमोनियम वाले भी यही निकालते हैं, एक बटन दबा लेते हैं और इसके साथ गला मैच करते हैं सारे। लेकिन सारे गामा केवल हारमोनियम में ही थोड़ी निकलता है, हजार यंत्रों में निकलता है। बिल्कुल। अब तुम मैचिंग कैसे, वीणा की मैच कैसे कर लोगे भाई आवाज? तुम ज्यादा से ज्यादा सुर मैच कर सकते हो कि सा में है कि रा में है कि गा में है। तो मैं वही बोलता था कि भाई ये जो आप बता रहे हो तो संकेत मात्र है, इसको आप बता नहीं भी बताओगे और तब भी कैच कर लेगा उसको। वो चीज ही ऐसी है। जी भाई। जब उसकी अनुभूति होगी वो खुद ही जान जाएगा कि वो क्या चीज है, तुम्हारे बताने से थोड़ी नहीं होगा। और बताओगे किसको? तुम कान वाले को बताओगे, बहरे को कैसे बताओगे? सही है। फिर तो बहरा तो रसार शब्द से बिल्कुल ही अलग ही रह गया, वो तो कभी जान ही नहीं सकता कि वो क्या है। जी सही। तो भैया ये सारा काम सूरत का है। सूरत से देख ले वह देश, इन आंखों से थोड़ी नहीं देखना है। सूरत से सुन ले वह आवाज, इन कानों से थोड़ी नहीं सुनना है। तुम कानों से क्या बता रहे हो? मैं जी सही। बस इतना सा खेल है, लेकिन इसी को समझने में ये चंडीगढ़ वाले भी फेल हो गए, संजय दास भी फेल हो गया। ये समझ ही नहीं पाए कि बारीकी क्या है, क्या मैं बोल रहा हूँ, और खिलाफत करने निकल पड़े, और कुछ नहीं है। सही है। तुम्हें सूरत से खुद ही पता लग जाएगा भाई। जिस दिन तुम्हें पता लग जाएगा उस दिन तुम मुझे फोन करोगे ये बताने के लिए कि मुझे प्राप्त हो गया है, ना कि पूछने के लिए फोन करोगे जो मुझे प्राप्त हुआ कि यही है क्या। जी। तुम बताने के लिए फोन करोगे वो तो मिल गया जो ढूंढ रहे थे। वो तो पूछेंगे भी तो सही साहब कि यही है क्या। अरे चलो, अरे वो तो आप खुद ही जजमेंट कर लोगे। देखो जब आप पानी पी लोगे अब किसको पूछोगे कि मेरा गला गीला हुआ कि नहीं हुआ? ये तो अंदर से खुद ही आवाज आ जाएगी कि भाई तृप्त हो गया मैं तो। और दूसरा ये भी है साहब, जैसे बताया कि पानी पी लेंगे, लेकिन जिसने कभी पानी पिया ही नहीं हो उसको कोका कोला भी पिला दोगे तो उससे प्यास बुझ जाएगी। तो कोको कोला से प्यास कैसे बुझेगी भाई? कोको कोला से प्यास नहीं बुझती। कहने की बात है, कोको कोला से और बढ़ जाती है। जैसे किसी ने पानी पिया ही नहीं हो उसको जो पिलाओगे वही पी लेगा वो तो। कहने का मतलब बाकी आवाजों में और इस आवाज में एक फर्क होता है, और वो फर्क आप स्वयं ही जान जाओगे। बाकी आवाजों में जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हो जी, या कोई भी आवाज, ट्रक की आवाज है या किसी की भी आवाज है, उसको आप केवल सुनते हो जी। वो जो आवाज है वो दो से एक हो जाती है, यानी सुनने वाला और आवाज होने वाली वो एक हो जाती है, क्योंकि वो आपका निज शब्द है, वो निज रूप है। जी साहब समझ वहाँ पर दो नहीं रह जाते कि मैं सुनूंगा कुछ, वो आप ही हो जाओगे। बिल्कुल समझ गया। और वो जो और वो जो चीज होगी ना वो आप खुद ही जान जाओगे कि हो क्या गया मुझे। बिल्कुल साहब, बिल्कुल दया मालिक है। बस यही चीज है, इसी को मैं सुनना चाहता हूँ कि कोई ये बोले, लेकिन कोई बोलता ही नहीं है। आवाजें बताते हैं, मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी, मुझे वैसी सुनाई दी, ये कोई नहीं कहता मैं आवाज हो गया। तुम हो जाओगे शब्द, हम हैं शब्द। जी साहब जी। शब्द हम माही, ये हम हैं शब्द क्या चीज है? ये एक अवस्था का नाम है। जी साहब समझ गए? ये अवस्था जब प्राप्त होगी तो तुम निहाल हो जाओगे। बिल्कुल तब तुम्हें समझ में आएगा कि गुरु चीज क्या है। बिल्कुल साहब। चलो ये सब होगा साहब गुरु की दया से। बिल्कुल होगा। अरे रास्ता मिला है, मंजिल मिलेगी, चिंता मत करो, लगे रहो बस। दया रखना हमारे।